भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेगा। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। सबसे पहले मैं देश के प्रति बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओर से हमारे तीनों सेना धैर्य से और शौर्य से जिस तरह से दुश्मनों के ठिकानों पर आज उन्होंने अटैक किया है, हम उन सभी जल, थल, वायु के तमाम सेनाओं के मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी बदौलत पूरा देश का रक्षा आपने किया है और हर चुनौतियों को पार करते हुए सेना के तमाम जो उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया, हमें गौरव है कि हम उस भारतीय सेनाओं के रक्षा के चर्चे पूरे देश में होते हैं। इसलिए मैं आपकी जज्बे को सलाम करता हूं। देश की आकांक्षाओं के अनुरूप आज मोदी सरकार ने बहुत ही जबरदस्त बदला लिया है पहलगाम हमले का। पाकिस्तान के नापाक इरादों को जो लगातार भारत की तरफ उसका रहा है, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। जिनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी चुप बैठे रहेंगे, उनके लिए करारा जवाब है। जो राफेल पर नींबू मिर्ची लटका रहे थे, उनके लिए करारा जवाब है। भारत के शौर्य पर, सेना के शौर्य पर भरोसा करिए, उनके शौर्य पर सवाल मत करिए, उनके शौर्य पर, उनके आगे की रणनीति पर कोई शक मत करिए। एकजुट रहिए, देश को एकजुट रहने की आवश्यकता है। अभी प्रधानमंत्री जी पर, उनकी टीम पर, सेना पर कोई सवाल और कोई शंका जाहिर करने का समय नहीं है। एकजुट रहिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाइए। भारत आने वाले समय में अपने तमाम उन हिसाबों को चुकता करेगा जो 1947 से आज तक चलता रहा है। सभी का जवाब मिलेगा और हर किसी का हिसाब होगा। क्या पहचान है भैया? तेजस्वी यादव हमको कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? तेजस्वी यादव हमको सर्टिफिकेट देने वाले कब से बन गए? भाई तेजस्वी यादव तो मुसलमानों के रहनुमा हैं। पिछले 30-35 साल से मुसलमान तेजस्वी यादव और उनके पिताजी के पार्टी को वोट देता रहा है। तो फिर सीमांचल के कितने मुसलमानों के बच्चे आज पढ़ लिख कर होशियार हो गए? सीमांचल के मुसलमानों की स्थिति आज इतनी खराब क्यों है? आप बताइए कि सीमांचल के मुसलमान, हर मुसलमान परिवार से बच्चे क्यों 10,000 रुपए की मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं? तेजस्वी यादव को, लालू यादव को किसने रोका था कि यहाँ मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बना देते, पढ़ाई की व्यवस्था कर देते? जो लालू जी 15 साल रहे मुख्यमंत्री, उनके लड़के 3 बरस रहे उप मुख्यमंत्री। सीमांचल में मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया है ये बता दीजिए। कितने उनके विधायक बने हैं मुसलमानों के, ये बता दो। यहीं पर कटिहार एक जिला है,
आप अभी कितने दिन से पत्रकारिता करते हमको नहीं मालूम है, लेकिन पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम कटिहार जिला में रहते हैं। संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की कटिहार में है। पिछले 30 वर्ष में बिहार के उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, आरजेडी ने, राजद ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। अगर दिया होगा तो लाके हमको दिखा दीजिएगा। आप कहते हैं कि भाई मुसलमान को खाली भाजपा का डर दिखाकर यहां बैठे हुए मुसलमानों को भी ये खुली चुनौती दे रहा हूं। कटिहार जैसे जिले में जहां मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी रहती है, आज तक राजद ने पिछले 30 वर्ष में किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। और आप मुसलमानों की हकदारी की बात करते हैं। तो भाई विकास तुमने किया नहीं, भागीदारी तुमने दी नहीं, और ये सारे सीटों पर भाजपा वाले जीते हैं सो अलग। तो मुसलमान कब तक लालटेन में किरासन तेल बनकर जलता रहेगा? भाई मुसलमानों को भी हक है अपना नया रास्ता बनाना। जरूरी नहीं है कि आप जनसुराज को चुनिए, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। आप लोकतंत्र को जिंदा कीजिए। मुसलमानों से मैं इतना ही अपील करूंगा कि आप राजनीतिक बंधुआ मजदूर मत बनिए, जहां लोग जानते हैं कि सब जाएगा कहां। आपको जनसुराज नहीं पसंद है, किसी निर्दलीय को दीजिए, लेकिन अगर किसी का बंधुआ मजदूरी करते रहिएगा तो कभी भी आपके इलाके में, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज का भला नहीं होगा।